तो नमस्ते दोस्तों, मैं धनराज चौधरी। तो आज फिर वही बात करेंगे जो अंकित सर है। हम बात करेंगे अंकित सर के जो ट्वीट है उनकी। तो अंकित सर ने ट्वीट किया है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति है, उन्होंने कहा है कि हम जो ट्रैफिक है कनाडा पर वो बढ़ा देंगे और हम ट्रैफिक को लगभग ले जाके 25% जो ट्रैफिक है वो कनाडा पे इंक्रीज कर देंगे। जो कनाडा और जो अमेरिका की जो सीमा है, जो ऊपर कनाडा और नीचे अमेरिका पड़ता है, वहाँ पर सीमा पर कोई हमारी तरफ वहाँ पर फेंसिंग नहीं हो रही, क्योंकि जैसे पाकिस्तान की और इंडिया की फेंसिंग हो रखी है, वैसे वहाँ पर कोई फेंसिंग का मुद्दा नहीं है। और अभी फेंसिंग पाकिस्तान और इंडिया में तो अभी फेंसिंग हुई है। तो कारगिल वॉर के बाद में पहले फेंसिंग नहीं थी, न एलओसी पे न एलएसी पे, तो वहाँ पर फेंसिंग का कोई मुद्दा है नहीं। वैसे लोग आते जाते, जैसे हम नेपाल में और इंडिया में आते जाते हैं, वैसे लोग वहाँ पर आते जाते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम उनका ट्रैफिक बढ़ा देंगे कनाडा का। जो वहाँ पर कोई भी कंज्यूमर आता है, जो फार्मिंग, अधिकतर वहाँ पर फार्मर है, कनाडा में फार्मिंग ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर जो फार्मर है, तो फार्मिंग के कारण वहाँ पर जो ट्रैफिक है फार्मिंग पर, वो 25% इन्होंने बढ़ाने की बात की है। तो देखते हैं क्या कहा है अंकित सर ने, क्या ट्वीट किया है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री ट्रूडो से एक मीटिंग के दौरान कहा है कि यदि कनाडा सीमा के मुद्दे और व्यापार घाटों को ठीक नहीं कर पाया तो वो शपथ लेने से पहले दिन ही सभी कनाडीय वस्तुओं पर 25% ट्रैफिक लगा देंगे। और अगर अमेरिका ट्रैफिक से कनाडा की अर्थव्यवस्था कमजोर होती है, मतलब कि अब टैक्स लगाएंगे, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ जो अर्थव्यवस्था चरमराएगी धीरे धीरे, और अर्थव्यवस्था पर उसका इम्पैक्ट पड़ना लाजमी है। ये कोई सा भी देश हो, अगर वहाँ पर आप टैक्स या फिर वहाँ पर आप प्रेशराइज करोगे या फिर उन पर टैक्स बढ़ा दोगे, उनकी जो गुड्स है वहाँ पर आप गुड्स पर टैक्स बढ़ा दोगे, तो वहाँ पर जो अर्थव्यवस्था है उस पर जो प्रभाव है पड़ना अनिवार्य है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर उनकी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है या फिर कमजोर होती है उनकी अर्थव्यवस्था, तो कनाडा अमेरिका के 51वें राज्य के रूप में शामिल हो सकता है, और जिसके ट्रूडो गवर्नर होंगे। मतलब कि सीधे सीधे इन्होंने ट्रूडो को चिल बाय बोल दिया है और कहा है कि बेटा ये जो तुमने गंद मचा रखा है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे, और जो पूरा कूड़ा करकट जो पूरे खालिस्तानियों को भर रखा है तूने कनाडा में, इसको बंद करो, वरना हम जो ये सीमा है और ये ट्रैफिक है, इससे तुम्हारी जो जबान है उसको बंद कर देंगे। तो ये तो बेसिकली जोक मारा होगा मेरे हिसाब से, ऐसा तो क्या बोला होगा, और ऐसा मेरे हिसाब से पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि कनाडा, हाँ, अमेरिका कनाडा को ले सकता है, ये पॉसिबल है कि अमेरिका कनाडा को अपने जो स्टेट है उसमें बना सकता है, परंतु दैट्स नॉट बी रियल। ये इम्पॉसिबल है। ये लगभग हो सकता है, परंतु इसकी चांसेस बहुत ही लेस देने, इसके चांस बिल्कुल भी नहीं बनते हैं। जो अमेरिकन गवर्नमेंट है वो इन लोगों से बिल्कुल परेशान हो चुकी है, क्योंकि जो ड्रग्स पेडलर है, जो अवैध प्रवासी हैं, और यहाँ पर इन्होंने मेंशन भी किया है, और ये लोग वहाँ से सीधा जो डंकी रूट का उपयोग करते हैं, और वहाँ से जो यूके हैं, यूएस से वहाँ पर जाते हैं, यूके और यूएस में कनाडा से डायरेक्ट ये लोग जाते हैं। तो बेसिकली इनका ये डायरेक्ट कनाडा, ये कनाडा में जाते हैं सीधे डंकी रूट से, और फिर कनाडा से यूके और यूएस में जाती हैं, सीधे यूके और यूएस में नहीं जाती। ये कई रूट फॉलो करते हैं जिससे कि यहाँ पर जा सके, और वहाँ पर जो इलीगल इमिग्रेंट है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, और वो इलीगल इमिग्रेंट्स से हो चुका है अमेरिका परेशान। तो अमेरिका ने कनाडा को बोला है कि या तो तुम अपनी जो सीमाएं हैं उन पर लगाम लगाओ, अगर तुम अपनी सीमाओं पर लगाम नहीं लगाओगे तो फिर हम लगाएंगे। हम लगाम नहीं तो कम से कम लगान तो लगाएंगे, लगाम नहीं लगा सकते तो हम लगान लगाएंगे, तो 25% हम ट्रैफिक लगाएंगे। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने बोल दिया कि जो फर्स्ट डे है मेरा, फर्स्ट डे से मैं चाबी लगा दूंगा, अगर जो कनाडा है, कनाडा ने थोड़ी भी चूचा चूचा की तो मैं फर्स्ट डे से अपनी चाबी लगा दूंगा। और ये कनाडा पर चाबी लगनी भी चाहिए, क्योंकि जो कनाडा है, ये देखो, आप देखो जस्टिन ट्रूडो को देखो, ये देखो बंदे, क्या मुस्कान है इसकी यार, क्या मुस्कान है। मतलब जो क्राइम करने के भी मुझे पता नहीं लोग ऐसे कैसे मुस्कुराते हैं, ये मुझे समझ नहीं। कोई ड्रग्स व्रग्स लेता है ये बंदा, या फिर कोई, हमारे इंडिया में तो ड्रग्स मिलती है पर अनलीगली ये गांजा वाजा पीता है। मेरे को पता नहीं कौन सा नशा, सस्ता नशा, कौन सा सस्ता नशा करता है ये बंदा। इसकी मुस्कान देखो आप, इसकी मुस्कान इतनी फेवरेबल है कि कोई भी फिदा हो जाए इस पर। तो ये पूरा गंद इस बंदे ने पूरा गंद मचा रखा है। और जितने भी खालिस्तानी है और जितने भी इनलीगल इमिग्रेंट्स है, ड्रग्स माफिया है, और इस बंदे की शक्ल देख लो आप। इस बंदे ने सबको शरण दे रखी है, आप यहाँ हो, जितना भी कचरा है वर्ल्ड का सबको इसने शरण दे रखी है कि आप यहाँ आओ और अपनी गंदगी फैलाओ। तो अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया कि अगर भाई गंदगी फैलाए तूने, तो जो हम हैं तुम्हारे ऊपर टैक्स लगाएंगे, और टैक्स लगाने का अगर तुम्हारी अर्थव्यवस्था गिरी
तो हम हमारे अंदर ही तुमको मिला लेंगे और उसका गवर्नर भी इस बाई को उसका गवर्नर भी हम बना देंगे। तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। तो ऐसा वैसा तो होने वाला नहीं है, परंतु ये देखना क्या होगा कि जो डोनाल्ड ट्रंप पावर में आते हैं तब कनाडा पर क्या एक्शन होता है, और कनाडा और जो यूएस है उसका जो बायलैटरल बात है या फिर उसकी जो मीटिंग्स है वो कैसे बिहेव करती है। ये वीडियो देखिए आप, कैसे ये किसी भाई ने मीम बनाया है, बहुत अच्छा मीम बनाया है। देखो, डोनाल्ड ट्रंप टोल्ड जस्टिन डोंट हैव कनाडा इकोनॉमी कांट सर्वे विदाउट रिप्लेसिंग ऑफ अस, मैं भी कनाडियन शुड बिकम द 51 स्टेट, ये 51 स्टेट हम इसे बना देंगे। तो ये हैं डोनाल्ड ट्रंप और ये जस्टिन ट्रूडो। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप है मतलब कि एक तरह से बोलना चाह रहा है कि जो अमेरिका है वो जो कनाडा है, कनाडा को अपने अंदर कंज्यूम कर लेगा या फिर अंदर मिला लेगा अगर कनाडा ने थोड़ी उटपटांग बातें की या फिर ऐसी वैसी काम किया। तो ये कनाडा को सीधा सीधा तमाचा है यूएस का। तो ऐसा तमाचा कनाडा को मिलता रहना चाहिए। और मैं यूएस को भी थैंक्स कहता हूँ कि जो ऐसे पागल जाहिल लोग हैं जो जस्टिन ट्रूडो जैसे, जो कि शरण देते हैं जो हाईली रेडिकलाइज लोगों को, जो ड्रग्स माफिया है उनको, जो ड्रग्स पेडलर है उनको, तो उनसे छुटकारा पाने का कनाडा का वक्त आ गया। और मुझे लगता है कि इस बार इसकी सरकार वहाँ से गौन होने वाली है। तो यूएस को वहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। तो दोस्तों आज के लिए यही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बने रहे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या ये पॉसिबल है कनाडा को अमेरिका में मिलाना, या ये जोक आपको कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद।